मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को मान लो तुम काउंटर करना चाहते हो, तो कैसे काउंटर करोगे? या तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंक्रीज कर रहा है उसको रिड्यूस करोगे, तो वो तो एक्सटर्नल कॉज है, वो तो सर्किट से रिलेटेड नहीं है, बाहर से कहीं से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है, वो लगातार इंक्रीज कर, तो उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकोगे। तब क्या करोगे? तुम कोशिश करोगे कि नया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाया जाए ताकि इंक्रीजिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को काउंटर किया जाए। समझ में आया? तो ये जो नया लाइंस ऑफ फोर्स बना के इंक्रीजिंग लाइन को काउंटर करना है, तो उसको करने के लिए ये सो कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट को बनाया जाता है। समझ में आया? एक के साथ दूसरे का रिलेशन क्लियर है कि नहीं है? हाँ, तो चलो मैग्नेटिक फ्लक्स, सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई से लिखते हैं, ठीक है ना? तो फाई इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है? ये डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, ठीक है? तो इसका दूसरा मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं B इंटू ए इंटू कॉस थीटा, वेयर theta is equal to angle between B वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ठीक है ना? B वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो फ्लक्स फाई है B डॉट ए, बी ए कॉस थीटा, ठीक है? अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई ये एक नंबर है जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इसका यूनिट क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर, दैट इनटू मीटर स्क्वायर एरिया, तो अल्टीमेटली वेबर हो गया। वेबर मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का काउंटिंग इनटू कॉस थीटा। अब होगा क्या? बिकॉज ऑफ एनी वन ऑफ द थिंग्स चेंजेस आइदर बी और ए और थीटा, फ्लक्स फाई वेरी करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको डी फाई बाई डी टी अगर करते हैं तो क्या क्या इसका प्रोसेस हो सकता है? देखो, एक होगा डी बी बाई डी टी, ठीक है, दैट इंटू ए इंटू कॉस थीटा, और बी इंटू डी ए डी टी, that into cos theta, और b into a into d dt of cos theta। समझ में आया? तो there are three different ways by which we can see the change of flux that can take place। ये हो गया dB by dt ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, जबकि एरिया वेक्टर और थीटा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर सेम रहेगा। ये है जब मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, एंगल सेम रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो चेंज होगा, ठीक है? और ये तब है जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर चेंज होगा, बट देयर विल बी अ रोटेशन इन द लूप, अदरवाइज थीटा चेंज कैसे होगा? थीटा एक्चुअल ज्योमेट्री क्या है? मान लो ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है? ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब यहाँ मान लो इसके थ्रू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे पास कर रहा है, ठीक है? दिस इज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दिस एरिया, ठीक है ना? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, बी है, ठीक है? और मान लो एरिया वेक्टर जो कह रहे हैं, एरिया वेक्टर का मतलब है इसका जो क्रॉस सेक्शन है परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, दिस इज द एरिया वेक्टर, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा बी वेक्टर और ये एरिया वेक्टर, सो दिस इज द एंगल थीटा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा काउंट होगा, क्लियर है? तो एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन
magnetic field vector is the direction of magnetic field lines passing through the cross section. अब ये एक्चुअल ज्योमेट्री है. अब ये लूप जो है, अब जैसे मैंने एक सर्कुलर लूप लिया, तो ये लूप किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का हो सकता है. इट कैन बी अ रेक्टेंगुलर लूप, इट कैन बी अ स्क्वायर ज्योमेट्री लूप, ठीक है ना. तो एक गिवन लूप से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इस तरह से पास करते हुए देखूं, सच दैट एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उससे परपेंडिकुलर होगा. एरिया वेक्टर किधर होगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू अगर मान लो जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, अगर उसी डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी पास करते हुए देखते हैं, ठीक है. इफ वी सी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑल्सो पासिंग थ्रू द एरिया वेक्टर सेम इन डायरेक्शन, तब क्या होगा? बी वेक्टर और एरिया वेक्टर पैरेलल है. सो इस ज्योमेट्री में क्या बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर दे आर अपीयरिंग पैरेलल टू ईच अदर. दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज 0 डिग्री, हाँ या ना? यानी कि कॉस 0 डिग्री 1 होगा, ठीक है. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा. ये 1 जो है ये कॉस ऑफ थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है. क्लियर है? तो यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम नाउ. अंडर दिस कंडीशन I can say this indicates that maximum magnetic flux, ठीक है. एक गिवन लूप से, गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जब मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, तब वो कौन सा ज्योमेट्री है? व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर आर फाउंड पैरेलल टू ईच अदर सेम इन डायरेक्शन. ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स का केस है. मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स का केस क्या होगा? ये अगर एक लूप है, ये एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन. अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर लाइंग ऑन द प्लेन लाइक दिस, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से है सच दैट ये अगर हमारा बी वेक्टर है, सो नाउ दिस इज 90 डिग्री एज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ठीक है. सो हियर इन दिस केस in this case angle between magnetic field and area vector, magnetic field and area vector, angle between magnetic field and area vector is 90 degree, means cos 90 will be 0. हाँ या ना? cos 90 का न्यूमेरिकल वैल्यू पता है ना? 0. तो cos 90 0 है. दिस implies that phi, that is magnetic flux will be 0. तो ये मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स का एग्जाम्पल है. दिस इज द मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स. क्लियर है कि नहीं है? ये केस ऑफ मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स से लिंक्ड है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल वाज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स, जहां एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर आर सेम इन डायरेक्शन, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. तब cos 0 1 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos टर्म, और cos मिनिमम 0 होगा जब वो एंगल 90 डिग्री काउंट होगा. क्लियर है? अब है कि जैसे मैंने कहा कि ये है मैग्नेटिक फ्लक्स का काउंटिंग. अब जैसे मान लो अगर यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या होगा? बोलो, यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या होगा? वेबर.
यूनिट ऑफ फ्लक्स इज वेबर, ठीक है, इसको लिखेंगे WB।